सारे कुछ फूलों से, कुछ सब्जियों से, कुछ पत्तों से बनाए गए हैं जितने गुलाल हैं, हम प्रयोग भी ले भी गए हैं। इन्होंने दिया भी है हमको। मसाले भी हमने इनके प्रयोग किए। अब ये सरसों तेल लगाने जा रहे हैं, उसका भी प्लांट लगाने जा रहे हैं। तो आशा करते हैं कि यहाँ के लोग खरीदेंगे और खरीद के उसको अपने उपयोग में लाएंगे, क्योंकि हम देखिए अच्छी चीज। जैसे जैसे लोग बढ़ रहे हैं वैसे वैसे नेचर विलेज मटिया का एक अलग ही पहचान बनती जा रही है। ऐसे में पूर्व विधायक अजय प्रताप सिंह झाझा राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी रहे, झाझा विधानसभा के राजेंद्र यादव और जमुई नगर परिषद के जो चेयरमैन है, उन्होंने जाकर मटिया में अवस्थित नेचर विलेज का निरीक्षण किया। तमाम लोग नेचर की गोद में जाकर 2 पल बिताए, उन लोगों को बहुत ही अच्छा लगा। जैसा कि आप जानते हैं नेचर विलेज नाम से ही नेचर से जुड़ा हुआ संस्था है। वो कई लोगों को रोजगार दे रहा, हर्बल गुलाल बना रहा, हर्बल मसाले बना रहे हैं और आने वाले समय में प्योर कड़ुआ तेल, प्योर सरसों तेल भी मिलेगा। जैसा कि निर्भय प्रताप ने तमाम आगंतुकों का भव्य स्वागत करते हुए कहा कि हमको बढ़ावे की जरूरत है। कल ही मैंने आपको खबर दिखाने का प्रयास किया था कि इस बार जब भी कोई गुलाल लगाए ना तो हर्बल गुलाल लगाएं। अगर नेचर विलेज का गुलाल आपको मिल जाए तो उसको एक चुटकी नहीं, पूरा मुट्ठी अपने गालों पे लगाएं। कोई किसी प्रकार का कोई नुकसान होगा नहीं हो पाएगा। अजय प्रताप ने हमारे साथ जुड़ते हुए, राजेंद्र यादव ने हमारे साथ जुड़ते हुए कि यहाँ आकर बहुत ही अच्छा लगा। नेचर विलेज में एक समस्या है वो पावर कट का। उन्होंने अजय प्रताप से कहा कि पावर कट की समस्या बहुत बड़ी समस्या है। अजय प्रताप ने कहा मैं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से या फिर विभाग के संबंधित पदाधिकारियों से बात करके आपको लगातार बिजली मुहैया कराने का काम करेंगे। देखिएगा हमारी विशेष कवरेज। देखिए, यहाँ आने के बाद लगा कि हम लोग सही में प्रकृति के गोद में आ गए हैं। ये अभी शुरुआत है इनकी, और आशा करते हैं कि आने वाले समय में, ये तो बियाबान था, यहाँ कुछ था नहीं। इस जगह को इन्होंने रमन चमन कर दिया है। यहाँ लोग आने लगे हैं, क्योंकि रास्ते से अंदर है, गली के अंदर है, लेकिन फिर भी दूर दराज से लोग यहाँ आ रहे हैं और आके देख रहे हैं। और जिस तरह से इन्होंने सारी चीजें ऑर्गेनिक, बिना केमिकल के, केमिकल में बड़ी क्रांति है, एक एक बड़ी पहल, एक बड़ी क्रांति है। ये इस क्रांति में हम सबको सहभागीदार होना चाहिए। और इन्होंने जब ये नींव रखा है इस क्रांति का कि हम केमिकल मुक्त चीजें लोगों को खिलाएंगे, शुद्ध चीजें खिलाएंगे। देखिए, हम लोग तो केमिकल खा खा के हमारी आने वाली पीढ़ी, अब याद कीजिए हमारे पूर्वज 98-99 वर्ष जिए जिंदा रहते हैं। जो हमसे हमारे जो पूर्वज थे 99 वर्ष, 100 वर्ष, 95 वर्ष, 80 वर्ष। अभी की जो पीढ़ी है 60 वर्ष जाते जाते किसी को हार्ट का प्रॉब्लम हो जाता है, किसी को शुगर, किसी को बीपी, विभिन्न प्रकार के लोग। तो हम लोग नेचर के करीब नहीं है। दूसरा कि हम लोग शारीरिक श्रम छोड़ दिए हैं। हम लोग को मतलब जो अब तो मशीन का युग आ गया, हर चीज पानी लाने वाला भी मशीन ला के देगा, तो रोजगार भी खत्म हो जाएगा। ऐसे एआई का जमाना आ गया है। हम बिजली की समस्या अभी जानकारी मिली है, सीओ साहब ने हमको दिया इन्होंने, तो हम एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से बात करेंगे और बात करके उसका निदान करने का प्रयास करेंगे। विकास के लिए क्या कुछ कर पाएंगे, क्या कुछ होगा? देखिए, क्षेत्र के विकास के लिए हमारे सारे जितने यहाँ साथी बैठे हुए मैक्सिमम तो कृषि आधारित हैं। और ये जो यहाँ इन्होंने संस्था जो स्थापित किया, ये भी कृषि आधारित है। अब ये चिया सीड का उत्पादन कर रहे हैं। हम लोग क्या है ना, हम लोग चावल, धान, गेहूं, दलहन, तिलहन यही उपजाते हैं। हम लोग कहीं भी कोई कैश क्रॉप नहीं उपजाते हैं, मतलब कि जिससे कैश आए किसानों को, उसको वो कहीं नहीं उपजा। पहले कपास की खेती होती थी हमारे यहाँ, तो ईख की खेती खत्म हो गई। सरकारी नीति ऐसी रही कि ईख की खेती समाप्त हो गई। कपास की खेती नहीं होती है जिससे कपड़ा होता है। सरसों को बहुत कम उपजाते हैं हम लोग खाने पीने वाला चीज उपजाते हैं, खा पी लिया। हम लोग को सब्जी का उत्पादन नहीं करते हैं, सिर्फ रॉ चीज उपजाते हैं। धान उपजा लिया, गेहूं उपजा लिया, दलहन उपजा लिया, इसी में खुश रहते हैं हम लोग। जब तक साग सब्जी, विभिन्न तरह के मौसमी फल नहीं उगाएंगे, जिसको कैश क्रॉप बोलते हैं, जिसका मार्केट है, जो खरीदते हैं, बाहर से आता है, महंगा हो जाता है। यहाँ के लोग अगर उपजाना शुरू करेंगे तो सस्ते दर पे शुद्ध चीज मिलेगा। कैसा लगा सर यहाँ पे? हम दूसरी बार आए हैं और मन बहुत खुश हो गया, मन बहुत प्रफुल्लित हो गया। हम तो चाहेंगे बार बार आना, और हम ही नहीं चाहेंगे, हम लोगों को भी कहते हैं कि जाइए नेचर विलेज देखिए, और आगे भी कहेंगे कि नेचर विलेज से जाइए देखिए। यहाँ मोटिवेशन मिलता है, प्रेरणा मिलती है। जो भी कलर बन रहे हैं, जो भी गुलाल बन रहा है, सब नेचुरल है। हम तो क्या हम जनता से क्या अपील करेंगे?
हम आम जनता से ये अपील करेंगे कि आप जो है रसायन मुक्त चीजें प्रयोग कीजिए। अभी तो ये रसायन मुक्त है, जो सारे कुछ फूलों से, कुछ सब्जियों से, कुछ पत्तों से बनाए गए हैं जितने गुलाल हैं, हम प्रयोग भी ले भी गए हैं, इन्होंने दिया भी है हमको। मसाले भी हमने इनके प्रयोग किए। अब ये सरसों तेल लगाने जा रहे हैं, उसका भी प्लांट लगाने जा रहे हैं। तो आशा करते हैं कि यहाँ के लोग खरीदेंगे और खरीद के उसको अपने उपयोग में लाएंगे, क्योंकि हम देखिए, अच्छी चीजें थोड़ी महंगी होती जरूर है, लेकिन आपका जीवन सबसे अमूल्य है। तो अब 2 पैसे देख के अपन जीवन को दांव पे लगाने से अच्छा है कि कुछ बढ़िया शुद्ध चीज खा के अपने अमूल्य जीवन को बचाइए, अपने आने वाली पीढ़ियों को बचाइए। यही हम आपसे आग्रह करना चाहते हैं। तो इतना समय का नहीं हो पाएगा, आपसे भी सर अनुरोध है। एक पैकेट में क्या 250 ग्राम रहता है? सर इसमें 200 ग्राम और 50 ग्राम का 2 तरह का है, और हम लोग को इसको बढ़ाना पड़ेगा, डिमांड बहुत ज़्यादा है। आपसे जो रिक्वेस्ट रहेगा, यहाँ बिजली का बहुत बड़ा समस्या है, पूरा लक्ष्मीपुर का। अगर इसको सॉर्ट आउट हो तो बहुत बड़ा हम लोग क्या इसमें क्या जैसे कल हम लोग 1 घंटा भी मशीन नहीं चला पाए, बिजली नहीं रहने का? कल 1 घंटा, परसों 1 घंटा चला है। तो बहुत बड़ा समस्या बिजली का है। पावर स्टेशन से डिस्टर्ब पता नहीं, लक्ष्मीपुर का ज़्यादा डिस्टर्ब होता है, वोल्टेज रहता है। एक बार हम बात कर लेंगे इसको इंजीनियरों का। वोल्टेज का इशू आता है। इसको भेजिए रामाशीष को। रामाशीष को बुलाओ। परमाणु को बुला लिया। नहीं, वो मुरारी तो नहीं दी। जैसे नहीं पहुंच पाए थे। क्रांतिकारी अरे आप ही खोज रहे, बैठिए ना, कुर्सी इनको दिलवाइए, वहाँ बैठिए, वहाँ। तरह से आइए। में थे, बोले कि वहाँ से